हेलो स्टूडेंट, जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मीटर ब्रिज। क्या है? मीटर ब्रिज। पहले तो ये मालूम होना चाहिए मीटर ब्रिज होता क्या है। ये क्या करता है मीटर ब्रिज? फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करता है। इसको डियर स्टूडेंट स्लाइड ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड ब्रिज। क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज को हम स्लाइड ब्रिज भी बोलते हैं। आगे बताएंगे इसको स्लाइड ब्रिज क्यों बोलते हैं डियर स्टूडेंट। फिर आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? जो मीटर ब्रिज है किस पे वर्क करता है वो बताना हमें। तो मीटर ब्रिज जो है वर्क ऑन वेट स्टोन ब्रिज। किस पे वर्क करता है? ये वेट स्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। जो मीटर ब्रिज है ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ क्या है? मीटर ब्रिज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ वेट स्टोन ब्रिज। जो मीटर ब्रिज है डियर स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल के रूप में किया जाता है। किसकी फॉर्म में? वेट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में। ये प्रैक्टिकल का हिस्सा है अपने पास। अब वेट स्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था कि बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज क्या होता था? बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज। जब बैलेंस हुआ था वेट स्टोन ब्रिज तो अपने पास जो रिजल्टेंट आया था डियर स्टूडेंट वो आया था P/Q इक्वल R/S। ये था अपने पास रिजल्टेंट। अब मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और वर्किंग एंड थ्योरी। कंस्ट्रक्शन देखो डियर स्टूडेंट, हम घर में बोलते हैं भी कंस्ट्रक्शन लगा रखी है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? हम मकान बना रहे हैं। मकान बनाते वक्त हम जो मिस्त्री है उससे पूछते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, तो वो नोट करवाता है। रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, क्रेशर चाहिए। तो ये सब क्या है? एक हिस्सा है। क्या क्या पार्ट चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो मीटर ब्रिज में भी क्या है? हमें मालूम करना है कि क्या क्या चीज़ लगेंगी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? एक मीटर की क्या होनी चाहिए अपने पास? वायर होनी चाहिए। A to C क्या है? एक वायर है 1 मीटर की। फिर आगे क्या है स्टूडेंट? इस पे ये मेटालिक क्या है? एक प्लेट लगी हुई है और ये एक वुडन ब्लॉक पे सेट है। ये क्या हो गया अपने पास? स्क्रू है। इसमें फिर एक और वुडन ब्लॉक पे क्या रखा हुआ है? ये मेटालिक प्लेट है। इस पे भी क्या? ये स्क्रू है 3। और इसके साथ भी क्या है डियर स्टूडेंट? अपने पास एक मेटालिक प्लेट। इस पे क्या है? स्क्रू है अपने पास। ये जो गैप है इसमें 2 गैप दिखाए गए हैं आपके पास। फर्स्ट गैप ये है और सेकंड गैप ये है। फर्स्ट गैप में
जो कनेक्ट करना है डियर स्टूडेंट, वो करना है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या करना है? रेजिस्टेंस बॉक्स। और सेकंड गैप में करना है एक अननोन रेजिस्टेंस। क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस एस। अब आपने क्या करना है? ए टर्मिनल, जो ए पॉइंट है, कनेक्ट विद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे, और जो सी है पॉइंट, वो करेंगे बैटरी के नेगेटिव से। ये क्या आ गई अपने पास? के। और यहां से जो है मेजरमेंट करने के लिए क्या है? एक स्केल लगाया हुआ है हमने। ये 1 to लेकर कहाँ है? 100 तक सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखो, ये जो स्क्रू बचा अपने पास, ये जो स्क्रू बचा है, इसको कनेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल के साथ आपने ये स्क्रू कनेक्ट किया, और एक गैल्वेनोमीटर जो है उसके एक टर्मिनल के साथ आपने जॉकी कनेक्ट किए। क्या कनेक्ट कर दिया आपने? जॉकी। क्या कनेक्ट कर दिया आपने? जॉकी कनेक्ट कर दिया जी। आरबी क्या अपने पास यहां? रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है डियर स्टूडेंट? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में अपने पास गिवन रेजिस्टेंस मिलता है, हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। इसी की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और एसी क्या? एक मेटालिक वायर है और अलोए है मिक्स। एसी कितना है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। अब क्या किया? जैसे ही आपने क्लोज की ये की, तो इसमें से करंट पास हुआ आई जैसे पास हुआ, इसमें से ए टू सी गया और बाकी इधर से चला गया इस मेटालिक में। तो आपने इस जॉकी को स्लाइड करवाना है इस वायर के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड ब्रिज भी बोलते हैं। इस जॉकी को क्या करना है? स्लाइड करना है एसी पर। एसी की जो लेंथ है, इस पे स्लाइड करना है, और जब तक करना है जब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में क्या हो? नो डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यही क्या होगा? आपका बैलेंस्ड होगा। इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मान लिया जाए कि जो जॉकी है अपने पास यहाँ आ गई, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या हो गया? जो गैल्वेनोमीटर है वो नो डिफ्लेक्शन, करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। एक रेजिस्टेंस ये रहा अपने पास, एक ये है, और हमने पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट? डिपेंड, एक पढ़ा था हमने डायरेक्टली एल, लेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। ए बी की जो वैल्यू है ये डिफरेंट है, और बी और सी की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। ए बी यहाँ क्या है? नॉट इक्वल बी सी। ए बी की जो लेंथ है वो है एल। ए बी किसके इक्वल आ गया? एल के। और बी सी किसके इक्वल आ गया? 100 माइनस में एल। रेजिस्टेंस
इन ए बी, इसको रिप्रेजेंट कर लो P से। कितना रेजिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट? L इंटू में R है यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन BC। BC में कितना रेजिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट? इसको रिप्रेजेंट कर लिया आपने क्यू से। किससे कर लिया? क्यू से। तो क्यू से किया है तो ये क्या हो गया? BC में क्या था? लेंथ 100 माइनस में L और इंटू में क्या आ गया? R। कंडीशन क्या है अपने पास? इफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज बोल सकते हैं इसको आप, मीटर ब्रिज। अपने पास जो मीटर ब्रिज है वो क्या है? बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है? 0। तो कंडीशन क्या लगी अपने पास? P अपॉन में क्या हो? P कितना है अपने पास? LR। क्या हो कितना है? 100 माइनस में L इंटू में R। और R क्या है अपने पास? रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स की क्या है अपने पास? वैल्यू है। और S क्या है अपने पास? अननोन रेजिस्टेंस। R से R कैंसिल। फाइंड आउट क्या करना है? S। तो क्या हो गया? ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या आ गया? R 100 माइनस में L अपॉन में इस प्रकार हम मीटर ब्रिज से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट? अपने पास जो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। ये जो कंडीशन है बैलेंस की ये होनी चाहिए, कंपलसरी है। तभी अपने पास क्या है? ये इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अब अपने पास न्यूमेरिकल किस हिसाब से गिवन होंगे? आपके पास ये लेंथ गिवन होगी, रेजिस्टेंस गिवन होगा, आपने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। थैंक यू। इस प्रकार आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।